हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉमर्स के लेसन प्लान नंबर 15 की, और टॉपिक है हमारा यातायात के साधन। तो देखिए, सेम एज जैसे हम डालते हैं कि लेसन नंबर डालना है 15, सब्जेक्ट वाणिज्य, क्लास एंड सेक्शन, उसके बाद डेट डालनी है, यहाँ स्कूल का नाम और देन पीरियड। फिर टॉपिक क्या है हमारा, यातायात के साधन। उसके बाद हम लिखते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं सामान्य उद्देश्य, जिसमें हमें कुछ 5 से 6 पॉइंट्स लिखने होते हैं। जैसे पहला है छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमताओं का विकास करना, फिर छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में सही मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों को वाणिज्य के नियम सिद्धांतों के ज्ञान से परिचित कराना, छात्रों में वाणिज्य की कुशलता का विकास करना, और छात्रों के प्रति वाणिज्य के प्रति छात्रों में सकारात्मक कुशलता का विकास करना। ठीक है, तो ये हो गए जनरल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जैसे पहला है, मतलब देखिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में तो कि जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उसी टॉपिक के बारे में हम लिख देते हैं कि छात्रों को यातायात के साधनों के विषय में ज्ञान प्राप्त कराना ही क्या है, हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। प्रीवियस नॉलेज, कि छात्र यातायात के साधनों का प्रयोग दैनिक जीवन में करते हैं, अतः वे इस विषय में सामान्य ज्ञान रखते हैं। क्योंकि देखिए यातायात के जो साधन होते हैं वो बड़े कॉमन होते हैं, ठीक है, हर जगह आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या थोड़ा बहुत तो छात्रों को पहले भी उसके बारे में नॉलेज होगी ना। फिर टीचिंग एड्स, जो हमेशा एक ही होते हैं, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड आदि। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस। तो देखिए, जैसे अभी हमने प्रीवियस नॉलेज में लिखा कि छात्रों को कुछ ज्ञान है उसके बारे में, तो हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस ना पूछ लेते हैं छात्रों से। तो जैसे जिस क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया तो वो पीपल एक्टिविटी में आ जाएगा, जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो टीचर एक्टिविटी में आ जाएंगे, और जिसका वो आंसर नहीं देंगे उसे लिख देंगे छात्र निरुत्तर रहते हैं। जैसे लास्ट वन है कि यातायात के साधनों से क्या लाभ है, तो छात्र निरुत्तर रहते हैं, मतलब उनके पास कोई आंसर नहीं है, उन्हें आंसर नहीं पता इसके बारे में। फिर उद्देश्य कथन क्या है, कि हमें जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य के बारे में लिख देंगे कि छात्रों, आज हम यातायात के साधनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनते हैं छात्र, तो वो छात्र एक्टिविटी में आ गया। फिर यातायात के साधन के बारे में समझाया। ठीक है, तो देखिए ऐसे हेडिंग डालेंगे, यातायात के साधन। टीचर एक्टिविटी में उसका स्पष्टीकरण आ गया, पीपल एक्टिविटी में छात्र उसको ध्यान से सुनते हैं, और ये क्या हो गई, व्याख्यान विधि हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। और देखिए, अगर इसकी किसी भी कॉमर्स के लेसन प्लान की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, क्योंकि देखिए अभी यातायात के साधनों के बारे में यहाँ पर जैसे आप टीचर ने क्लास में समझाया, तो उसमें से आपने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे कि आपने जो समझाया क्या स्टूडेंट्स को वो समझ में आया। तो विकासात्मक प्रश्न वही होते हैं कि जो आपने टॉपिक आप पढ़ाओगे उसके बारे में आप 3-4 क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ सकते हो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन किए गए वो टीचर एक्टिविटी में, और जिसके आंसर दिए गए वो पीपल एक्टिविटी में, और ये मूल्यांकन प्रश्न हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या समझाया, स्थल मार्ग में सड़क मार्ग का अध्ययन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम से हेडिंग डाल देते हैं। उसके बाद स्पष्टीकरण टीचर एक्टिविटी में, छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं पीपल एक्टिविटी में, और ये क्या हो गई, व्याख्यान विधि हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर विकासात्मक प्रश्न, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि जो जो आप जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो जो आप समझाते जा रहे हैं, उसमें से आप बेसिक क्वेश्चन पूछते जाएंगे कि क्या जो आप पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। तो विकासात्मक प्रश्न वही होते हैं कि उनमें से कुछ क्वेश्चन आप पुट अप करोगे। ठीक है, तो विकासात्मक प्रश्न पूछ लिए जाएंगे आपके द्वारा, तो वो टीचर एक्टिविटी में, और जो आंसर होंगे वो पीपल एक्टिविटी में। ठीक है, फिर स्पष्टीकरण क्या समझाया आपने कि छात्र को जलमार्ग और प्रत्यास्मरण करते हैं रेल मार्ग का भी। तो स्पष्टीकरण आपने जल मार्ग के बारे में समझाया, जैसे सागरीय जलमार्ग हो गया, फिर आंतरिक जलमार्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, शामपट कार्य। तो जो आप ब्लैक बोर्ड पे कराएंगे वो ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा। गृह कार्य कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस दिए स्टूडेंट्स को करने के लिए जब आपने चैप्टर को ख़त्म किया। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, यातायात के साधनों पर निबंध लिखिए, या सड़क मार्ग के प्रकार बताओ, स्थल मार्ग और जल मार्ग में प्रयोग होने वाले साधनों के नाम बताइए। और देखिए जो ये ब्लैक बोर्ड है ना, इसमें ये मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है
तो देखिए इस तरीके से पहले इंट्रो डालेंगे, दिनांक, वाणिज्य, उपविषय, प्रकरण, कक्षा कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, पीरियड कौन सा है, फिर क्या जल मार्ग के बारे में बताया, वायु मार्ग में एग्जाम्पल दिए आपने, स्थल मार्ग के एग्जाम्पल दिए। ठीक है, तो ये हमारा जो यहाँ पर ये है ना ब्लैक कलर का जो चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है, तो यही हमारा, हम उसे ब्लैक बोर्ड कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये है उसमें जो लिखा गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं आपके उसको डाउट को दूर कर सकूँ। ठीक है, और मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको किसी भी लेसन प्लान की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। ठीक है, मैंने SST की तो शेयर कर रखी हैं, जो SST के लेसन प्लान भी बनाने हैं आप लोग को, जिन्होंने SST का लिया होगा, ठीक है, सब्जेक्ट लिया होगा, तो SST के ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, आपने नहीं, ये देखिए फ्री हैं, कोई कॉस्ट नहीं है उनकी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, okay, bye bye, take care and thank you so much for watching this video.